आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, अब बदल गए हैं रेल की टिकट बुकिंग के नियम। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा पीएम किसान योजना को लेकर बड़ी खबर, नए रजिस्ट्रेशन के लिए बदल गए हैं नियम, राशन कार्ड के बिना अब नहीं होगा पंजीकरण। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बैंक खाताधारकों के लिए खुशखबरी, बस एक ही फोन कॉल पर मिल जाएगी आपको बैंक से जुड़ी ये सभी सर्विस। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कार से सफर करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, 1 अक्टूबर से केवल स्टैंडर्ड परमिट फ्यूल से ही चलेगी गाड़ियां। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा जियो यूजर्स को जियो की तरफ से तोहफा, अब हर महीने एक ही डेट पर खत्म होगा ये शानदार प्लान। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा इंस्टाग्राम का यूज करने वाले लोगों के लिए भी आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशनल और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट्स में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो एसबीआई ने जारी किए हैं 2 टोल फ्री नंबर, रविवार को भी एक कॉल पर पूरे होंगे कई काम। भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल बैंक के जो ग्राहक है बगैर बैंक गए यहाँ पर कई काम घर बैठे पूरे कर सकें। दरअसल ग्राहकों की सुविधा के लिए भारत के सबसे बड़े बैंक ने 2 टोल फ्री नंबर जारी किए, जिसकी मदद से आप घर बैठे 5 बेहद ही महत्वपूर्ण काम पूरे कर सकेंगे। कमाल की बात यह है कि ये दोनों जो नंबर है वो हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे ये नंबर यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। एसबीआई ने इन दोनों नंबरों के बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है। ये दोनों नंबर है 18001234 और 18002100। ये 2 नंबर एसबीआई की ओर से यहाँ पर ट्वीट करके यहाँ पर जानकारी यहाँ पर दी गई है कि इन दोनों नंबर पर कॉल करके ग्राहक 5 तरह की जो बैंकिंग सुविधा है उसका लाभ उठा सकेंगे। वही एसबीआई के टोल फ्री नंबर से ग्राहक अपने अकाउंट्स बैलेंस की और जानकारी और इसके अलावा पिछली 5 ट्रांजेक्शन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। वही ग्राहक इन नंबर्स पर कॉल कर अपना जो कार्ड ब्लॉक है वो करा सकते हैं। नए कार्ड के लिए स्टेटस के बारे में पता भी कर सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो ग्रामीणों को सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात, आवासीय पट्टा मिलने से लोन लेना है आसान। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण आवासीय स्वामित्व योजना के अंतर्गत योगी आदित्यनाथ सरकार ग्रामीणों को ग्रामीण आवासीय अधिकार अभिलेखा यानी गरौनी प्रदान यहाँ पर कर रही है। इससे उनके बीच यहाँ पर गांव में जमीन को लेकर झगड़े जो है वो समाप्त होगा, जबकि आवासीय पट्टे मिलने से उनके लिए जो लोन लेना है वो भी आसान हो जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लोक भवन में 11 लाख ग्रामीणों को गरौनी यहाँ पर प्रदान की। वही मुख्यमंत्री योगी इनको यहाँ पर स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आवासीय अधिकार अभिलेखा यानी गरौनी का वितरण यहाँ पर उन्होंने किया। इस दौरान उन्होंने लोक भवन में उन्होंने 10 ग्रामीणों को गरौनी यहाँ पर दी है। बाकी जिलों में यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित कर ऑनलाइन वितरित यहाँ पर की गई। बात करते हैं अगली खबर की, तो जीएसटी काउंसिल का बड़ा फैसला, तंबाकू, सिगरेट और मोटर व्हीकल सहित अन्य सामानों पर 31 मार्च 2026 तक लगता रहेगा जीएसटी कंपनसेशन सेस। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को राहत देते हुए 31 मार्च 2026 तक जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाने की मंजूरी यहाँ पर दे दी है। पहले ये सीमा 30 जून को खत्म यहाँ पर होने वाली थी। वही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में जीएसटी काउंसिल ने इसे 4 साल बढ़ाने का फैसला यहाँ पर लिया है। दरअसल जीएसटी रूल 2022 के तहत जीएसटी कंपनसेशन सेस 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगा। वही जीएसटी सेस वसूलने का पीरियड इसलिए बढ़ाया गया ताकि रेवेन्यू में गिरावट के चलते राज्यों को अपने लोन को चुकता करने में दिक्कत ना हो। राज्यों ने पिछले 2 वर्षों में 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान जो लोन लिए थे, कमाई में गिरावट के चलते उसे चुकता करने में दिक्कत ना हो, इसलिए ये फैसला यहाँ पर लिया गया है। दरअसल तंबाकू, सिगरेट, हुक्का और इसके अलावा यहाँ पर एयरटेड वाटर और हाई एंड जो मोटरसाइकिल है, इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट, याट और मोटर व्हीकल्स पर सेस लगाना जारी रखेगी, यानी इनके लिए आपको अधिक कीमत यहाँ पर चुकानी होगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो आरबीआई का बड़ा फैसला, कार्ड टोकनाइजेशन की डेडलाइन 30 सितंबर 2022 तक बढ़ाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई नेट कार्ड टोकनाइजेशन सिस्टम लागू किए जाने की डेडलाइन को बढ़ाकर 30 सितंबर 2022 कर दी है। ये डेडलाइन पहले 30 जून 2022 थी। वही टोकनाइजेशन के तहत कार्ड के जरिए यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है उसके लिए एक यूनिक अल्टरनेट कोड यानी टोकन जनरेट यहाँ पर किया जाता है। ये टोकन ग्राहक की जानकारी का खुलासा किए बिना ही पेमेंट करने की अनुमति देगा। वही टोकनाइजेशन सिस्टम का मकसद ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड को रोकना है। अगर आप अपने कार्ड को यहाँ पर 30 सितंबर 2022 तक टोकनाइजेशन नहीं करते हैं तो ऑनलाइन स्टोर्स पर सेव
डेबिट और क्रेडिट कार्ड को यहाँ पर आपका हटा दिया जाएगा। हालांकि कार्ड टोकनाइजेशन अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह एक वेबसाइट या फिर ऐप से बार बार यहाँ पर शॉपिंग या फिर पेमेंट को आसान बनाता है। बात करते हैं अगली खबर की, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। नए रजिस्ट्रेशन के लिए बदल गए हैं नियम, राशन कार्ड के बिना अब नहीं होगा पंजीकरण। अगर आपको भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकरण कराना है तो आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आपको पहले राशन कार्ड बनवाना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अब पीएम किसान योजना है, उसमें पंजीकरण के लिए राशन कार्ड को सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने यह कदम इस योजना में फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए उठाया है। किसान को अब यहाँ पर पंजीकरण कराते वक्त राशन कार्ड पोर्टल पर अपलोड करना होगा। वही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को केंद्र सरकार हर साल यहाँ पर 6,000 रुपए देती है। यह राशि 3 किस्तों में किसानों के बैंक खाते में डाली जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। वही पोर्टल पर राशन कार्ड नंबर दर्ज होने के बाद ही पति या फिर पत्नी दोनों में से कोई एक यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 2,000 रुपए की किस्त ले सकता है। वही पीएम किसान के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था में अब कई परिवर्तन यहाँ पर कर दिए गए हैं। अब राशन कार्ड की अनिवार्यता के साथ साथ दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी जो है वो पीडीएफ बनाकर पोर्टल पर अपलोड यहाँ पर करनी होगी। वही पीएम किसान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की नई व्यवस्था के तहत अब बिना राशन कार्ड के नंबर के पंजीकरण नहीं हो सकेगा। इसके अलावा अब खेतौनी और आधार कार्ड और बैंक पासबुक और घोषणा पत्र की हार्ड कॉपी जमा कराने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। वही पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ ही अन्य कागजातों की फोटोकॉपी भी कृषि विभाग या फिर अन्य संबंधित कार्यालय में जमा करानी होती थी, लेकिन अब डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ फाइल बनाकर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इससे किसानों का समय भी बचेगा, साथ ही नई व्यवस्था से योजना में ज्यादा पारदर्शिता भी आएगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर। आईआरसीटीसी ने बदल दिया है टिकट बुकिंग का नियम। ऑनलाइन ट्रेन टिकट लेने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर। दरअसल अगर आप भी ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो आपको नए नियमों के बारे में जानने यहाँ पर आवश्यक होगा। दरअसल जो नए नियम है वो यहाँ पर जारी हो गए हैं। अगर आपने नए नियमों को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पर आप टिकट बुक यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। दरअसल अब आपको इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी आईआरसीटीसी से ऑनलाइन टिकट खरीदने के लिए पहले मोबाइल नंबर और ईमेल का वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके बाद ही आप जो टिकट है वो ले सकेंगे। ये नियम उन यात्रियों के लिए है जो लंबे समय से टिकट यहाँ पर नहीं खरीद रहे थे। आप महज 50 से 60 सेकंड में इसे यहाँ पर कर सकते हैं। वह कोरोना संक्रमण की वजह से लंबे समय से टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने नए नियम यहाँ पर बनाए हैं। ऐसे लोगों को आईआरसीटीसी के पोर्टल पर टिकट खरीदने के लिए पहले इन्हें अपना मोबाइल नंबर ईमेल का वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके बाद ही टिकट मिलेगी। हालांकि नियमित टिकट बुक करने वाले यात्रियों को इस प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो दिल्ली एनसीआर में कार से सफर करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर। 1 अक्टूबर से केवल स्टैंडर्ड परमिट फ्यूल से ही चलेगी गाड़ियां। दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। यहाँ की हवा सांस लेने लायक नहीं है। ऐसे में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM ने यहाँ पर प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार और हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ निर्देश यहाँ पर जारी किए हैं। इन निर्देशों के मुताबिक इन क्षेत्रों में केवल स्टैंडर्ड परमिट फ्यूल का इस्तेमाल की ही अनुमति यहाँ पर होगी। जिन एरिया में यहाँ पर PNG की सुविधा होगी वहाँ ये निर्देश यहाँ पर 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा। ये PNG की सुविधा यहाँ पर जिन इलाकों में यहाँ पर PNG की सुविधा नहीं होगी वहाँ 1 जनवरी 2023 से स्टैंडर्ड परमिट फ्यूल्स को लागू किया जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो 5 रुपए किलो में गोबर खरीदेगी छत्तीसगढ़ सरकार। भूमिहीन खेतधारी को मजदूरों को मिल सकता है 10,000 रुपए। छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत खरीदे जाने वाले गोबर के दाम बढ़ाने के संकेत दिए। दरअसल सरकार गोपालकों से अभी 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीद रही है। अब इसे 5 रुपए प्रति किलो करने का प्रस्ताव है। वही भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को सालाना 7,000 रुपए यहाँ पर दी जाने वाली मदद को बढ़ाकर अब 10,000 रुपए करने की तैयारी है। जल्दी यह प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में लाया जाएगा। दरअसल सरकार का दावा है कि गोधन न्याय योजना से गोबर की खरीद करने के बाद प्रदेश में गोपालकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वे गोबर के दाम बढ़ाने और इसमें तेज यहाँ पर जो गोबर के दाम बढ़ेंगे तो उसमें तेजी हो रहा है कि हालांकि इससे सरकार पर वित्तीय भार जो है वो 2.5 गुना अधिक यहाँ पर बढ़ जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो जियो यूजर्स को तोहफा। अब हर महीने एक ही डेट पर खत्म होगा ये शानदार प्लान। सस्ते रिचार्ज प्लान को लेकर टेलीकॉम कंपनियों के बीच लगातार टक्कर जारी है। वही ग्राहक अपनी सहूलियत के हिसाब से कम कीमत वाला प्लान जो है वो तलाश करते हैं। इस बीच बात करें दिग्गज टेलीकॉम कंपनी जियो की, तो
जो जियो कंपनी वो ग्राहकों के लिए एक ऐसा प्लान ऑफर करती है जिससे चलते 28 दिन की वैलिडिटी की जनता यहाँ पर खत्म हो जाती है। जी हाँ, जियो अपने ग्राहक के लिए यहाँ पर कैलेंडर मंथ वैलिडिटी वाला एक प्लान पेश करता है। इसमें यूजर्स को अनलिमिटेड बेनिफिट्स दिए जाते हैं। जियो की ओर से ये प्लान है। इस प्लान जो प्लान है इसका नाम यहाँ पर अकाउंट है, यानी इस प्लान में आपको अमाउंट यहाँ पर 259 रुपये यहाँ पर देने होंगे। वही इससे यूजर्स को हर महीने सिर्फ एक रिचार्ज की तारीख को याद पर रखने में मदद दी है रिचार्ज करेगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपने अगर जून के महीने में 30 दिन के लिए ये प्लान अगर आपको यहाँ पर लिया है आपने, तो 30 जून को या अगर आपने कराया है तो 30 जुलाई को ये आपका जो अकाउंट बैलेंस है वो खत्म होगा। अगर कोई महीना 31 दिन का है तो प्लान 31 दिन तक भी यहाँ पर चलेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो फ्री राशन पर बड़ा अपडेट, सरकार बंद करने जा रही है मुफ्त अनाज योजना। अगर आप भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थी है तो आपके लिए बड़ी खबर। दरअसल सरकार अब इस योजना को बंद करने की प्लानिंग कर रही है। दरअसल विभाग ने सरकार को इसके लिए सुझाव भी यहाँ पर दिया है। दरअसल कोरोना काल में देश में गरीब परिवारों की आय का साधन खत्म हो गया था। इस स्थिति में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज की सुविधा यहाँ पर शुरू की थी, जो 30 सितंबर के बाद बंद हो सकती है। वही वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यय विभाग ने सरकार को ये सुझाव दिया है कि इस योजना को सितंबर के बाद आगे ना बढ़ाया जाए। दरअसल व्यय विभाग का कहना है कि ये योजना देश पर वित्तीय बोझ को बहुत अधिक बढ़ा रही है। ये देश की वित्तीय सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। वे पिछले महीने पेट्रोल डीजल पर जो ड्यूटी है वो कम करने से करीब 1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ सरकार पर पड़ा है। अगर आगे राहत यहाँ पर दी गई तो वित्तीय बोझ और बढ़ेगा। महामारी का प्रभाव कम हो गया है, जो मुफ्त राशन योजना को यहाँ पर बंद किया जा सकता है। जो महामारी का प्रभाव वो कम हो गया है तो इस योजना को भी यहाँ पर बंद किया जा सकता है। बात करते हैं अगली खबर की। तो इंस्टाग्राम यूज करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। इंस्टाग्राम पर जल्द आएगा नोट्स का फीचर। यूजर्स पोस्ट कर सकेंगे गायब होने वाला कंटेंट। मेटा के स्वामित्व वाला फोटो शेयरिंग जो प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम, उसके यूजर्स के यहाँ पर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए जो इंस्टाग्राम है वो नए फीचर यहाँ पर प्रदान करता रहता है। अब नई जानकारी जो मिली है इसके अनुसार कंपनी एक और नए फीचर का ट्रस्ट यहाँ पर कर रही है, जिसे यहाँ पर नोट्स यहाँ पर कहा जा रहा है। नोट्स पर कंपनी यहाँ पर काम करने जा रही है। दरअसल इस फीचर के तहत यूजर्स गायब होने वाले कंटेंट को पोस्ट यहाँ पर कर सकेंगे। वही टेकक्रिच की रिपोर्ट के मुताबिक इसे कुछ समय के लिए यहाँ पर लिमिटेड यूजर्स के लिए पेश किया गया है। अब इस फीचर से यूजर्स प्लेटफॉर्म पर अपनी करीबी दोस्तों यहाँ पे सर्कल यहाँ पे फॉलोअर्स के लिए यहाँ पर क्विक पोस्ट जैसे ऐलान यहाँ पर कर सकते हैं। दरअसल इंस्टाग्राम का जो लेटेस्ट वर्जन है वो यहाँ पर स्टिकी नोटिस की तरह है, जो यहाँ पर 24 घंटों में गायब हो जाता है। वही फीचर को सबसे पहले मार्केटर अहमद गोनम ने देखा था, जिन्होंने ट्विटर पर स्क्रीनशॉट पोस्ट किया था, जिससे पता चलता है कि इंस्टाग्राम नोट्स ऐप की डायरेक्ट मैसेजिंग स्क्रीन पर मैसेज से ऊपर एक नई लाइन यहाँ पर दिखाई देगी। बात करते हैं अगली खबर की। तो अब इंडिया में लैपटॉप और टैबलेट बनाएगी ये चाइनीज कंपनी। अगले साल से होगी डिलीवरी। दुनिया की सबसे तेज यहाँ पर जो बढ़ता हुआ स्मार्टफोन ब्रांड है रियलमी, वो भारत में लैपटॉप और टैबलेट बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए कंपनी ने 3 संभावित पार्टनर्स की से बातचीत भी शुरू कर दी है। दरअसल जो कंपनी अपने कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरिए भारत में यहाँ पर तैयार करना चाहती है। रियलमी इंडिया के सीईओ माधव सेठ का कहना है कि यूजर्स हाई लाइफस्टाइल प्रोडक्ट के जरिए यहाँ पर जो यूजर्स है उनको हाई लाइफस्टाइल प्रोडक्ट को तरजीह यहाँ पर दे रहे हैं। किफायती प्रोडक्ट्स इसको सबसे ज़्यादा यहाँ पर बढ़ावा देते हैं। वह लोकल मैन्युफैक्चरिंग के जरिए कंपनी 2023 की शुरुआत से लैपटॉप और टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू कर देगी। दरअसल यूजर्स की डिमांड को पूरा करने के लिए रियलमी अपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना चाहती है। वही लैपटॉप और टैबलेट के निर्माण के लिए रियलमी कुछ संभावित पार्टनर से बातचीत भी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रियलमी के सीईओ का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकसित करने के लिए निवेश और फ्यूचर प्लान 1000 से ज़्यादा नौकरियां यहाँ पर पैदा करेगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो आरबीआई ने सरकारी बैंक पर ठोका है 57.5 लाख का जुर्माना। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एक सरकारी बैंक पर शिकंजा कसा। दरअसल रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक पर 57.5 लाख रुपए का भारी जुर्माना ठोका है। दरअसल अगर आपका भी अकाउंट इंडियन ओवरसीज बैंक में है तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। दरअसल आरबीआई की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार ये कार्रवाई कुछ मानदंड और धोखाधड़ी से संबंधित नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर यहाँ पर की गई है। दरअसल आरबीआई की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार मार्च 2020 के अंत में अपनी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक के वैधानिक निरीक्षण और
रिपोर्ट में त्रुटियां मिली है, जिसकी जांच के आधार पर ये जुर्माना यहाँ पर लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने बताया कि इंडियन ओवरसीज बैंक पता लगाने की तारीख से 3 सप्ताह के भीतर एटीएम कार्ड क्लोनिंग और स्मिकिंग से जुड़े धोखाधड़ी के कुछ मामले की जानकारी देने में सफल नहीं रहा है। इसके जिसके बाद यहाँ पर आरबीआई ने सख्त जो कार्रवाई है वो की है।